सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बनाएंगे क्विज ऐप विद एडमिन पैनल, यानी कि एडमिन पैनल से हम क्वेश्चंस ऐड करेंगे और क्विज ऐड करेंगे डिफरेंट से, और फिर हम उसको यूज़र वाले ऐप में, क्विज ऐप में शो कराएंगे और यूज़र उस टास्क को, यानी कि उस क्विज को कंप्लीट करके अपने रिजल्ट्स वगैरह भी देख सकता है अब। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इस सीरीज़ को स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ कि मैंने कुछ चीज़ें ऑलरेडी की हैं। वो ये है कि मैंने क्लाउड फायर स्टोर को, यानी कि फायरबेस को ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है। ओके, सो ये काफ़ी इजी तरीका है, आपको पता होगा अगर आप ये ऐप बनाना चाहते हैं। ऑब्वियसली फायर स्टोर के बारे में, फायरबेस के बारे में पता होगा। तो जस्ट मैंने अथेंटिकेशन और फायर स्टोर डाटाबेस को ऐड कर दिया है, और साइन इन मेथड में मैंने दोनों ये चीज़ें रखी हैं, ईमेल पासवर्ड और एनोनिमस। अब एनोनिमस मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट में एनोनिमस को यूज़ करने वाला हूँ। बाकी आप एक लॉन्ग, यानी कि बिग प्रोजेक्ट कोई करना चाह रहे हैं, कोई ऐप का कोई ऐसा ऐप बनाना चाह रहे हैं जिसको आप बाद में लॉन्च करना चाहते हैं, तो आप उसको ईमेल पासवर्ड में ही चला लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, लेकिन मैं आपको तरीका पूरा बताऊंगा कि मतलब इसमें ऐसा कुछ मिसिंग नहीं होगा कि आपको लगेगा कि नहीं, जो क्विज़ की लॉजिक है या क्विज़ शो करने वगैरह में लॉजिक जो है उसकी वजह से आपको इशू, ऐसा कोई नहीं होगा कि बाद में आप ईमेल और पासवर्ड में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसमें आपको इशू कोई नहीं होगा। ओके, सो फिर हमारे पास ये आता रहता है। उसके बाद हम क्या ट्राई करेंगे, फायर स्टोर डाटाबेस। ओके, सो एक और काम मैंने किया हुआ है, वो ये है, मैं जाता हूँ बिल्ड डॉट ग्रेडल। मैंने यहाँ पे बिल्ड फीचर्स व्यू बाइंडिंग को ट्रू किया हुआ है। अब इससे क्या होगा, हम व्यू बाइंडिंग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एक्टिविटी मेन बाइंडिंग। ओके, सो मैं यहाँ पे बाइंडिंग यूज़ कर सकता हूँ ताकि मैं डायरेक्ट XML के व्यूज़ को एक्सेस कर सकूँ। ओके, सो यहाँ पे गेट लेआउट इन्फ्लेटर, और यहाँ पे आर डॉट लेआउट की बजाय हम लिखेंगे बाइंडिंग डॉट गेट रूट। ओके, सो ये हमारा होने वाला है एडमिन पैनल। तो एडमिन पैनल में हमारे पास जो फर्स्ट पेज रहने वाला है उसमें मैं क्या करवाने वाला हूँ कि यूज़र जो एडमिन है वो क्या करे, क्वेश्चंस ऐड करे, नहीं क्विज़ेस ऐड करे। तो क्विज़ेस पहले कैसे ऐड करेगा वो, उसके लिए हम यहाँ पे बना लेते हैं एक कार्ड जो कि होगा मैच पेरेंट रैप कंटेंट, और ये होगा इस पास मार्जिन 10 dp का। ओके, और फिर इसके अंदर हम बनाएंगे एक लीनियर लेआउट मैच पेरेंट रैप कंटेंट, ठीक है। और इसके अंदर फिर हम बनाएंगे एडिट टेक्स्ट, ताकि यूज़र क्या कर सके, जो है वो टाइटल रख सके, ठीक है। टेक्स्ट क्विज नेम, यानी कि क्विज का जो नेम होने वाला है। ओके, और इसके नीचे हम एक और चीज़ ऐड करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ओरिएंटेशन हम दे देंगे वर्टिकल का, और सेम। अच्छा, तो यहाँ पे हम एक चीज़ और ऐड करने वाले हैं, वो ये है कि चेक बॉक्स, ठीक है। मैच पेरेंट रैप कंटेंट, और मैच पेरेंट क्यों, रैप कंटेंट ही, और इसका जो टेक्स्ट होगा वो होगा शो विजिबल, या लिख देंगे विजिबल। और इसको हम चेकड हमेशा क्या रखेंगे, वैसे चेकड ही होता है ना, हाँ चेक ट्रू ही रखेंगे। ओके, ऑलरेडी मतलब यूज़र बाद में चेंज कर ले अपनी मर्ज़ी से तो एक अलग बात है। और इसके नीचे एक बटन होगा रैप कंटेंट, जिसका जो ग्रेविटी होगा वो होगा सेंटर, और इसका जो टेक्स्ट होगा ऐड, ठीक है, ऐड होगा। ओके, अब इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा, बैकग्राउंड टिंट होगा, वो मैं ब्लैक रख देता हूँ अभी के लिए। और जो हमारे पास थीम्स हैं इनमें थोड़े से कलर्स की चेंजिंग कर लेते हैं हम, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा कलर वाला सेक्शन है, कलर वाला फोल्डर है, उसमें कुछ एक दो कलर ऐड कर लेते हैं। लाइक यहाँ पे हम लिख देते हैं ये जो है ये कलर, ओके, ग्रीन, और ये फिर रखते हैं एक रेड, ठीक है, रेड। ओके, और अब हम अपने थीम्स में आते हैं, और इसको हम क्या कर देंगे, ग्रीन। ओके, सो ये बेस्ट रहेगा हमारे लिए। ओके, सो अब ये हमारा जैसे बन गया है। अब इस कार्ड में हम क्या दे देंगे, कंटेंट पैडिंग भी दे देंगे 10 dp का। ओके, सो अब इन सबको हम क्या दे देंगे, एक आईडी दे देंगे। लाइक यहाँ पे मैं आईडी दे देता हूँ क्विज नेम, और ये आईडी देते हैं क्विज विजिबिलिटी, ठीक है। अब कुछ भी आ रहे हैं, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो रहे हैं, आप इनको इग्नोर कर सकते हैं। और लास्ट में हमारा जो बटन है ऐड क्विज। ओके, सो ये आपको यहाँ तक होप सो आपको समझ आ गया है। अब हम इसका काम करते हैं कोडिंग यहाँ से मेन एक्टिविटी में। ओके, सो अब कोई बाइंडिंग डॉट जैसी मेन हमारा जो ऐड क्विज वाला बटन है उसको प्रेस करेगा, सेट वन क्लिक लिसनर, न्यू वन क्लिक लिसनर, तो क्या हो
ये क्विज़ हम अपलोड करना चाहते हैं फायरबेस फायरस्टोर में। सो जो चाहते हैं हम फायरबेस फायरस्टोर में, ये मैंने किसी और प्रोजेक्ट के लिए भी मेरे ख्याल से यूज़ किया था, ये वाला जो प्रोजेक्ट है टेस्ट प्रोजेक्ट। सो मेरे ख्याल से इसमें कोई डाटा ऑलरेडी होगा, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। और तो यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, क्विज़ ऐड हो। सो क्विज़ कैसे ऐड करेंगे? सो क्विज़ के लिए हम एक मॉडल बना लेते हैं, ठीक है, क्विज़ मॉडल, जिसमें क्या होगा, स्ट्रिंग क्विज़ आईडी, स्ट्रिंग क्विज़ नेम। अच्छा, अच्छी बात ये होगी कि हम इनको प्राइवेट रखें, ठीक है, क्योंकि हम इनके लिए गेटर सेटर वैसे ही बना लेंगे, तो हमें इनको प्राइवेट रखना चाहिए। आप यहाँ पे आप ड्यूरेशन भी रख सकते हैं, बट मैं ड्यूरेशन वाला अभी सिस्टम नहीं लगा रहा हूँ इसमें। ड्यूरेशन आप इजीली इसमें एक लिख सकते हैं, जैसे प्राइवेट लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है। अभी मैं इसको 0 छोड़ दूंगा। अब आल्ट इंसर्ट प्रेस करके मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा और सेलेक्ट नॉन कर दूंगा। आल्ट इंसर्ट कंस्ट्रक्टर, फिर सबको सेलेक्ट कर दूंगा, और आल्ट इंसर्ट गेटर एंड सेटर, इन सबको सेलेक्ट कर दूंगा। ये हमारा क्विज मॉडल बन गया। सो अब क्विज मॉडल में एक और चीज़ जो कि रहता है वो है प्राइवेट बूलियन शो, ठीक है, नहीं विजिबल, ठीक है। सो ये जो मैं कंस्ट्रक्टर है ये फिर से बना लेता हूँ, और आखिर में हमें एक चीज़ और ऐड करना पड़ेगा, गेटर एंड सेटर भी बूलियन ये विजिबल के लिए ऐड करने पड़ेंगे, ओके। सो अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्विज मॉडल बनाएंगे, क्विज मॉडल इक्वल्स टू न्यू क्विज मॉडल, ओके। तो अब क्विज मॉडल को क्या क्या चीज़ चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्विज आईडी चाहिए, स्ट्रिंग आईडी इक्वल्स यू आई डी डॉट रैंडम यू आई डी डॉट टू स्ट्रिंग, ओके, ये हमने बना लिया। स्ट्रिंग नेम क्या होगा क्विज का, बाइंडिंग डॉट क्विज नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ओके। और यहाँ पे इसको क्या चाहिए कि विजिबल है कि नहीं, सो बूलियन विजिबल, सो बाइंडिंग डॉट जो हमारा क्विज विजिबिलिटी है डॉट इज चेक्ड, ठीक है, ये हमने बना लिया। और लास्ट कोई और ऑप्शन, ड्यूरेशन, उसको हम वैसे भी 0 रख देंगे। सो आईडी दे दिया हमने, नेम दे दिया हमने, और विजिबल दे दिया हमने इसको, और लास्ट में 0 हम इसको दे देते हैं। आप अपना इस पर लॉजिक लगा सकते हैं ड्यूरेशन का, बट मैं अभी के लिए नहीं लगाना चाह रहा, ओके। अब हमने इस क्विज को अपलोड करना है, ठीक है, डेटाबेस में। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपलोड क्विज, ठीक है, और यहाँ पे क्विज मॉडल पास कर दूंगा, ओके। सो ये मैं फंक्शन नीचे बना लेता हूँ, ओके। अब इसमें हम क्या करेंगे, फायरबेस फायरस्टोर को कॉल करेंगे, फायरबेस फायरस्टोर, फायरबेस फायरस्टोर। सो मेरे ख्याल से इसमें हमने अभी मैंने वो ऐड नहीं किया, फायरबेस फायरस्टोर नहीं किया, ऑथेंटिकेशन ही जस्ट मैंने ऐड किया था मेरे ख्याल से इसमें, तो वो मैं ऐड करके फिर बताता हूँ आपको। ओके, सो फायरबेस फायरस्टोर को मैंने ऐड कर लिया है। सो फायरस्टोर डॉट गेट इंस्टेंस। अब यहाँ पे क्या होते हैं, कलेक्शंस बनते हैं फायरबेस फायरस्टोर में। सो पहले कलेक्शन बनेगा, फिर डॉक्यूमेंट बनेगा। डॉक्यूमेंट मतलब एक तरह से एक आपको एसक्यूएल का आइडिया, तो एक तरह से आप उसका कह सकते हैं एक प्राइमरी की होगा, तो उसके बाद उसका डाटा होगा, ठीक है, ओके। सो डॉट कलेक्शन जो हम इसका बनाएंगे वो होगा क्विज, ओके। और जो डॉक्यूमेंट बनाएंगे हम इसका वो होगा क्विज मॉडल डॉट गेट आई डी डॉट क्विज आई डी, ठीक है। और उसके बाद हम क्या कर देंगे, डॉट सेट कर देंगे और क्विज मॉडल को सेट कर देंगे, ठीक है। इतना सा काम है। और उसके बाद में हम क्या कर देंगे, रीसेट, ठीक है, रीसेट नहीं, रीसेट क्या ही करना है, मतलब बस नेम जो है, बाइंडिंग जो नेम है क्विज नेम डॉट सेट टेक्स्ट कर देंगे उसमें, ये बस इतना सा काम, ओके। सो ये तो हमने क्विज ऐड कर लिया एक तरह से। अब हम क्विज ऐड कर पाएंगे। सो पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं कि क्या हमने क्विज ऐड कर पाएंगे या नहीं। सो उससे पहले अगर आप रूल्स को चेक कर लें अपने, क्योंकि रूल्स आपके डेटा एंट्री को देखते हैं। सो अब मैंने यहाँ पे क्या छोड़ा हुआ है, अलाउ रीड राइट इफ़ ट्रू, बट ट्रू नहीं रखते इसको, ये ज़्यादा ही अनसेफ हो जाता है। सो रिक्वेस्ट डॉट आथ नॉट इक्वल टू नल, अगर ऑथेंटिकेशन नल नहीं है तभी रीड राइट करने दें। बट अब आप लोग कहोगे यार हमने तो ऑथेंटिकेशन आपने करवाया ही नहीं है। सो ऑथेंटिकेशन हम कैसे करेंगे, ऑथेंटिकेशन हम ये इस तरह करेंगे यहाँ पे कि ऑन रिज्यूम, ठीक है, ऑन रिज्यूम में आएंगे और यहाँ पे करेंगे इफ़ फायरबेस आथ डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट
करंट यूज़र इक्वल नल। अगर करंट यूज़र नल है यानी कि कोई साइन इन मेथड नहीं है उसका पास, तो फिर हम क्या करेंगे, फायरबेस आर डॉट गेट इंस्टेंस डॉट साइन इन एनोनिमसली, ठीक है, मतलब एक तरह से गेस्ट यूज़र डॉट एड अनसक्सेस लिसनर न्यू अनसक्सेस लिसनर, ओके, और डॉट एड ऑन फेलियर लिसनर, ठीक है। सो ये कुछ इस तरह से हो गया। और अगर एल्स अगर वो मतलब करंट यूज़र है ऑलरेडी, तो फिर तो हम कुछ भी उसको शो नहीं कराएंगे। ओके, सो यहाँ पे हम बनाएंगे कुछ इस तरह से प्रोग्रेस डायलॉग, प्रोग्रेस डायलॉग इक्वल्स टू न्यू प्रोग्रेस डायलॉग, ओके, और प्रोग्रेस डायलॉग डॉट सेट टाइटल सेटिंग क्विज ऐप, क्विज ऐप, और शो कब कराएंगे, जब ऑथेंटिकेशन जब वो नल होगा तो डॉट शो, और ये सेट मैसेज होगा, ठीक है। और प्रोग्रेस डायलॉग डॉट ये क्या होगा, कैंसिल होगा, और ये तो प्रोग्रेस डायलॉग डॉट कैंसिल तो होगा ही होगा, साथ में हम इसको फिनिश भी कर देंगे क्योंकि फेल हुआ है उसका ऑथेंटिकेशन, ठीक है। और हम यहाँ पे टोस्ट भी करा देंगे कि क्या इश्यू आया, ठीक है, ये डॉट गेट मैसेज, ओके। सो अब हमने ये कर लिया है, अब हम इस ऐप को चेक कर सकते हैं। अच्छा, ओके, सो यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक ये की है, मैंने क्विज नेम मैंने एज ए टेक्स्ट रखा है, हालांकि इसको हमें एज ए हिंट रखना है, ठीक है। बाकी इसको टेस्ट कर लेते हैं, हमारा ऐप रन हो गया है। सो क्विज नेम की बजाय मैं लिखूँगा मैथ चैप्टर 1, ओके, और इस पर ऐड पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। तो देखो डाटा रीसेट हो गया है। अब देखते हैं यहाँ पे डाटा में आके देखते हैं, होप सो हमारा जो काम है हो गया हो। देख सकते हैं हमारा जो सारा डाटा है वो आके यहाँ पे स्टोर हो गया है, ओके। सो क्विज ऐड हो गए हैं। अब इन क्विज के अंदर क्वेश्चंस भी रखने हैं, तो वो कैसे रखेंगे, सो वो देख लेते हैं। अब जैसे ये हमारा कुछ एडमिन पैनल है, और इसके अंदर ये जो कार्ड है, इस कार्ड को हम क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पे ओरिएंटेशन इस वाले का वर्टिकल रख देते हैं, क्योंकि हमें अब नीचे एक रिसाइकलर व्यू चाहिए, ठीक है, मैच पेरेंट ट्रैप कंटेंट। अब ये क्या होगा, आईडी इसका नाम क्या होगा, क्विज रिसाइकलर, ओके। सो अभी थोड़ा मैं ये वाला पार्ट तेज़ी से करने वाला हूँ, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी काफ़ी बार काफ़ी वीडियोज़ में किया हुआ है, होप सो आपको भी आता हुआ अडाप्टर का काम। सो क्विज अडाप्टर और क्विज अडाप्टर बना लिया हमने। पब्लिक क्लास माई व्यू होल्डर एक्सटेंड करेंगे किससे, व्यू होल्डर से, ओके, आल्ट इंसर्ट, और इसको हम एक्सटेंड किससे करेंगे, रिसाइकलर व्यू और डॉट अडाप्टर, ठीक है। और इसको फिर हम क्विज अडाप्टर डॉट माई व्यू होल्डर कर देंगे, और आल्ट इंसर्ट इम्प्लीमेंट मेथड सारे कर देंगे, ओके। सो होप सो मैं रिकॉर्डिंग हमारी सही जा रही हो, ओके। सो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, आके एक प्राइवेट कंटेक्स्ट बना लेते हैं, कंटेक्स्ट, और दूसरा बना लेते हैं प्राइवेट लिस्ट क्विज मॉडल, ठीक है, क्विज मॉडल लिस्ट हो गया हमारा इसका नाम। और इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर बनाएंगे हम किससे, कंटेक्स्ट से ही, सिर्फ क्विज मॉडल लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट अंदर कर देंगे। और अगर किसी ने कोई ऐड करने हैं इसमें क्विज, सो ऐड पब्लिक वाइड ऐड क्विज, ओके, क्विज मॉडल लिस्ट डॉट ऐड क्विज मॉडल, ओके, नोटिफाई डाटा सेट चेंज्ड, ओके। और पब्लिक वाइड क्लियर, अगर किसी ने ये पूरा अडाप्टर क्लियर करना है, सो जो हमारा लिस्ट है डॉट क्लियर कर देंगे, और नोटिफाई डाटा सेट चेंज कर देंगे। और जैसे हमने ऐड का काम किया है, सेम हम रिमूव का कर सकते हैं, रिमूव क्विज, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, इंट पोजीशन, ठीक है, पोजीशन मांग लेंगे उससे, और रिमूव करवा देंगे उस पोजीशन वाले एटम को, ओके। सो ये कुछ फंक्शंस हैं जो मैंने लिख लिए हैं। अब हम एक व्यू एक लेआउट बना देंगे, जिस लेआउट में हमारा डाटा दिखेगा, ओके। सो लेआउट रिसोर्स फाइल, और इसका हम नाम रखेंगे क्विज व्यू, ओके। अब इसको यहाँ पे इस तरह कर लेते हैं, कार्ड व्यू,
ठीक है, और ये रैप कंटेंट, ठीक है, और ये मार्जिन 10 dp, कंटेंट पैडिंग 10 dp, ओके, और लीनियर लेआउट, मैच पेरेंट, रैप कंटेंट, और इसमें हम रख देंगे टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट तो नहीं रखेंगे, एडिट टेक्स्ट ही रखेंगे। अच्छा, जो हमारा एक्टिविटी मेन है, इसमें हमने जो ये काम किया, ये वाला कार्ड या फिर ये वाला लीनियर लेआउट, इसको हम कॉपी कर लेते हैं इसमें, ठीक है, आसानी रह जाएगी हमारे पास बहुत सारे व्यू ऑलरेडी बने हुए हैं, क्योंकि अपडेट में हमने ऐड की जगह क्या करना है, अपडेट करना है, ठीक है। तो अब क्विज अडाप्टर में चलते हैं, और क्विज अडाप्टर में चलते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं अब कि जो हमारा व्यू है उसको कॉल कर लेते हैं, व्यू इक्वल्स लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम पेरेंट डॉट गेट कंटेक्स्ट डॉट इन्फ्लेट आर डॉट लेआउट डॉट क्विज व्यू। अच्छा, अब यहाँ पे कहते हैं पेरेंट और फॉल्स, ओके, और यहाँ पे आखिर में रिटर्न करवा देंगे हमारा अपना व्यू होल्डर विद व्यू, ओके। और अनबाइंड में क्या होगा, क्विज मॉडल आएगा, क्विज मॉडल, और इसमें हम गेट करेंगे सिर्फ सिंगल डाटा, उस पोजीशन का डाटा, ओके। और अब हम यहाँ पे लिखेंगे होल्डर डॉट बाइंड व्यूज़, और उसमें क्विज मॉडल पास कर देंगे, ठीक है, और इसको क्रिएट कर देंगे, और इधर रिटर्न करेंगे लिस्ट डॉट साइज, जो हमारा साइज है इसका, ओके। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें, एक है एडिट टेक्स्ट, जिसका होगा क्विज नेम, इसको भी प्राइवेट रखते हैं, और प्राइवेट चेक बॉक्स इसका नाम रख लेते हैं प्राइवेट बटन, अपडेट बटन, ठीक है। सो क्विज नेम इक्वल्स टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई आईडी आर डॉट आईडी डॉट क्विज नेम, ठीक है। सेम हम बाकियों के लिए करेंगे, क्विज विजिबिलिटी, और सबमिट बटन था या ऐड बटन था, तो ऐड क्विज को हम यहाँ पे जो अपडेट बटन है उसके लिए रख लेंगे, और ये हमारा चेक बॉक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सो डाटा यहाँ पे लिख लेना है क्विज मॉडल डॉट क्विज मॉडल नहीं, क्विज नेम डॉट सेट टेक्स्ट क्विज मॉडल डॉट गेट नेम, ठीक है। और इसको हम आखिर अब क्या करना है, और चेक बॉक्स डॉट सेट चेक्ड क्विज मॉडल डॉट इज चेक्ड इज विजिबल, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये बन जाएगा, और अब इसको हम क्या करेंगे, इधर कॉल करेंगे इसके लिए। सो जो हमारा मेन एक्टिविटी है, इसके अंदर हमें कोड करना पड़ेगा, आके क्या कोड करना पड़ेगा ये देख लेते हैं। प्राइवेट क्या करना पड़ेगा हमें इसके लिए, फायरबेस फायरस्टोर क्यों, हम अपने पहले क्विज अडाप्टर को कॉल कर लेंगे। मैं काफ़ी कंफ्यूज हो गया इस पॉइंट पे आके। क्विज अडाप्टर इक्वल्स टू न्यू क्विज अडाप्टर, ओके, कंटेक्स्ट पास कर देंगे दिस, और बाइंडिंग डॉट रिसाइकलर व्यू जो है हमारा डॉट सेट अडाप्टर क्विज अडाप्टर, ओके, बाइंडिंग डॉट क्विज रिसाइकलर डॉट सेट लेआउट मैनेजर न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर दिस, ओके। सो ये काम कर लेने आपने। अब ये हमारे हो गए हैं अगर काम, तो हम क्या करेंगे, लोड क्विज, ठीक है, क्विज वगैरह को लोड करवा लेंगे। सो लोड करवा लेते हैं। अच्छा, लोड कैसे करवाएंगे, फायरबेस फायरस्टोर डॉट गेट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन का नाम क्या है भाई हमारा, क्विज, ओके, क्विज, ओके, डॉट गेट डॉट एड ऑन सक्सेस लिस्टनर न्यू ऑन सक्सेस लिस्टनर, ओके। लिस्ट बना लेंगे इसको डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट का, ठीक है, डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट का, मैं इसको ds लिस्ट कह दूंगा, और ये गेट करेंगे हम किधर से, गेट डॉक्यूमेंट से। सो इसको हमने ये कर दिया। अब आगे हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे, डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट ds लिस्ट, और फिर हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट रेफरेंस तो नहीं, डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट, ओके। अब क्विज मॉडल इक्वल्स टू ds डॉट टू ऑब्जेक्ट क्विज मॉडल डॉट क्लास, ओके। और अब हम क्विज अडाप्टर को कॉल करेंगे,
डॉट ऐड क्विज मॉडल। ओके, ये हमारा काम इस तरह से हो जाएगा। अब लोड क्विज को हम कहाँ पे कॉल करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। जो अनरिज्यूम है आपका, या तो जब ये आपका ये हो जाता है फिनिश, ठीक है, जब आपका यूज़र लॉगिन हो जाता है, या तो फिर ऑलरेडी जब लॉगिन है यानी कि एल्स केस में, ठीक है, एल्स केस में लोड कर लेंगे। ओके, दो सिचुएशन में करेंगे। अगर अनफेल हो जाता है तो फिर हम इसको लोड नहीं करेंगे। ओके, सो अब हम देखते हैं कि क्या ये हमारा लोड होता है कि नहीं। इसके लिए टेस्ट कर लेते हैं इसको। सो आप देख सकते हैं मैथ चैप्टर 1 हमारा ये लोड हुआ ठहरा है और ये विजिबल पे चेक्ड है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे विजिबल ये ट्रू है, इसको मैं अगर फॉल्स कर दूँ, ठीक है, और इसको अपडेट कर दूँ और मैथ चैप्टर इसको हम 2 कर दें, तो देखते हैं ये चेंजेस होते हैं कि नहीं। क्योंकि एडमिन पैनल है, अब हमें लाइव चेंजेस तो चाहिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि चेंजेस जो करेंगे वो हम ही करेंगे। तो इसको अब ओपन करके देख लेता हूँ। अब देखते हैं ये लोड होता है। अब आप देख सकते हैं ये ऐसे कुछ लोड हुआ है। लेकिन यार अब मैं यहाँ पे एडिट करके इसको अपडेट करना चाहता हूँ, तो ये कैसे करूँगा। सो ये देख लेते हैं, क्विज एडमिन पैनल। ओके, और जो हमारा अडाप्टर है उसी के अंदर ये काम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये काम कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। अपडेट बटन, डैट सेट ऑन क्लिक लिस्नर, न्यू ऑन क्लिक लिस्नर। ओके, अब आपको क्या करना पड़ेगा कि फायरबेस फायर स्टोर, नहीं, स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू क्विज नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, और बुलियन विजिबल इक्वल्स टू क्विज या विजिबल क्या था उसका नाम, चेक बॉक्स डॉट इज चेक्ड, ठीक है। और बस नेम और हमें यही चाहिए ना, फिर से इसको चेक कर लेते हैं, नेम और ये चाहिए बस, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, फायरबेस फायर स्टोर डॉट गेट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन क्विज, ठीक है, डॉट डॉक्यूमेंट क्या है हमारा, क्विज मॉडल डॉट गेट आईडी, ठीक है। हम यहाँ पे ये वाला डॉक्यूमेंट पास कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला की है। ओके, और उसके बाद हम कहेंगे डॉट अपडेट, और अपडेट में हम देंगे ये वाले फील्ड के एग्जैक्ट नेम जैसे लिखा हुआ है क्विज नेम, और यहाँ पे हम क्या पास कर देंगे, क्विज नेम, नहीं नेम जो सिंपल नेम हमने स्ट्रिंग में लिखा हुआ है, ठीक है। और जो दूसरा हमारा होने वाला है वो है विजिबल फील्ड है, और इसको हम क्या कर लेंगे, ये वाला जो हमारा विजिबल है इसको पास कर देंगे, ठीक है, विजिबल। ओके, और ये हमारा हो जाना चाहिए। फिर इसके बाद ये अपडेट। सो अब इसको भी चेक कर लेते हैं कि क्या अपडेट भी वर्क करता है इसका कि नहीं। अच्छा, सो ये हमारे पास है कुछ इस तरह से, और अब अगर हम इसको अपडेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो होप सो हो जाए। लाइक 1 को मैं अपडेट करना चाहता हूँ, अपडेट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अपडेट हुआ है। अब इसको हम अगर विजिबल करना चाहते हैं तो ये भी विजिबल हो गया। सो ये हमारा एडमिन पैनल का जो क्विज़ ऐड करने का तरीका है वो हो गया। अब इस क्विज़ के अंदर हमने क्वेश्चंस ऐड करने हैं, वो भी तो इस एडमिन पैनल का हिस्सा है, तो वो कैसे करेंगे, इसके अंदर क्वेश्चन कैसे ऐड करेंगे। सो एक न्यू एक्टिविटी हमें बनाना पड़ेगा, न्यू एक्टिविटी, और इसका नाम हमारा होगा, ये एक एम्प्टी एक्टिविटी होगा अगेन, और ये होगा क्वेश्चन एक्टिविटी, ठीक है, क्वेश्चन एक्टिविटी फिनिश। ओके, और इसके ऊपर भी हम बाइंडिंग अप्लाई कर देंगे, बाइंडिंग जैसे हमने पिछले में किया था। और इसके अंदर अब पहले इसके लेआउट जो है वो डिज़ाइन कर लेते हैं। सो जो हमारा लेआउट है इसको स्प्लिट कर देंगे, और इसको मैं कुछ इस तरह से रैप कर दूंगा, और इसको हम यहाँ पे लीनियर लेआउट रख देंगे, ठीक है। और एक एडिट टेक्स्ट रख देंगे, मैच पेरेंट रैप कंटेंट, मैच पेरेंट रैप कंटेंट, और जो है इसका जो हिंट होगा वो होगा टाइटल, नहीं क्वेश्चन, क्या आपका क्वेश्चन क्या है भाई, ठीक है, क्वेश्चन क्या है। और इसको हम भी दे देंगे पैडिंग 10 dp का, ठीक है। और ये हमारा हो गया हिंट एक तरह से, और जो टेक्स्ट कलर है वो ब्लैक होगा, ठीक है, और हिंट कलर छोड़ो ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखेंगे। अब हमने और 4 ऑप्शन भी लिखने हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो इसका टेक्स्ट साइज़ है वो होने वाला है 20 SP, ठीक है। और सेम हमें एडिट टेक्स्ट चाहिए, ठीक है, सॉरी, तो एक पहले रख लेते हैं, इसका रखते हैं चॉइस 1,
और इसको आईडी भी दे देंगे चॉइस 1, ठीक है। और इसको मार्जिन टॉप दे देंगे 20 dp, ठीक है, एंटर, ओके। और इस वाले जो लीनियर लेआउट है इसको ओरिएंटेशन दे देंगे वर्टिकल, ठीक है। ये हमारा चॉइस 1 होगा और ये होगा चॉइस 2, ठीक है। सो इस तरह से हम इसको करते जाएंगे, चॉइस 1, चॉइस 2, चॉइस 3, चॉइस 4, ओके। ये हमारा चॉइस 4 होगा, सेम यहाँ पे भी 4, 3, सो यहाँ पे भी 3, ठीक है। और ये चॉइस 2 होगा हमारा, ठीक है। और अब हमें इनको आपस में मार्जिन देने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, चॉइसेस को। तो ये वाले मार्जिन भी मैं हटा देता हूँ, ओके। और आखिर में हम क्या बटन रख देंगे, मैच पैरेंट रैप कंटेंट टेक्स्ट अपलोड क्वेश्चन, ओके। सो ये हमारा ये तरीका होगा। और इसके नीचे फिर से एक हमारे पास बटन होगा जो कि होगा चेक बॉक्स, वो होगा रैप कंटेंट, वो सेम उसका जो टेक्स्ट होगा शो। क्यों मैं शो वाला ऐड करूं, क्योंकि गलती से आप एक दफ़ा क्वेश्चन एक ऐड कर भी लेते हैं ताकि उसको आप अपडेट करके उसका शो को फॉल्स कर दें, यानी कि फिर ताकि यूज़र को शो ना हो, ठीक है। यूज़र की साइड हम लॉजिक लगाएंगे, जो शो नहीं है उनको हमें नहीं दिखाओ, ठीक है। तो ये वाली बात होगी। अब इसमें करेक्ट कौन सा है, ठीक है, करेक्ट कौन सा है ये अब हम यूज़र को कैसे बताएंगे, ये अब हमें कैसे बताना होगा। सो इसके लिए हम क्या लॉजिक यूज़ करेंगे, आई थिंक सो हम पहले इस तरह कर लेते हैं कि यहाँ पे हम लिख देते हैं रेडियो ग्रुप, ठीक है, मैच पैरेंट रैप कंटेंट ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल रेडियो बटन रैप कंटेंट टेक्स्ट 1 आईडी रेडियो 1, ठीक है। और ये इसको हम इसको क्लोज कर लेते हैं और इसको इस तरह 4 दफ़ा पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और हर किसी को अपना आईडी दे देते हैं, ठीक है। रेडियो 2, रेडियो 3, रेडियो 4, ओके। ये 4 होगा, ये फिर होगा 3, ठीक है। तो ये इनमें से हमने एक सिलेक्ट करके क्या करना होगा, अपलोड क्वेश्चन करना होगा। सो हम रैंडमली पहले तो चेक कर देंगे पहले वाले को, ठीक है, कि पहला वाला ठीक है चॉइस हमारा, लेकिन इसको यूज़र हम चेंज कर पाएंगे, ओके। सो अब सबको यानी कि यहाँ पे आईडी हमने देनी है ऑलमोस्ट अपलोड क्वेश्चन और आईडी शो चेक बॉक्स, ठीक है। और ये चॉइस की आईडी सबको दी हुई है हमने, और इसको आईडी दे देते हैं क्वेश्चन टाइटल, ठीक है। तो ये हमारा हुआ कि एक्टिविटी क्वेश्चन का एग्जाम्पल। अब इसको अपलोड कैसे करेंगे, सो अब उसके लिए क्वेश्चन एक्टिविटी में चलते हैं हम, ठीक है। और क्वेश्चन एक्टिविटी में चलने के बाद हम देखेंगे सो इसको हम यहाँ पे पहले बाइंडिंग अप्लाई कर देते हैं, एक्टिविटी क्वेश्चन बाइंडिंग, ठीक है। बाइंडिंग इक्वल टू क्वेश्चन एक्टिविटी क्वेश्चन बाइंडिंग गेट लेआउट इन्फ्लेटर, ठीक है, बाइंडिंग डॉट गेट रूट, ठीक है, बाइंडिंग डॉट गेट रूट, ओके। सो अब यहाँ पे एक्टिविटी क्वेश्चन का हमने क्या करना है, अपलोड क्वेश्चन पे लिसनर बनाना है, अपलोड क्वेश्चन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू क्लिक लिसनर। अगेन वही वाली बात आ गई, क्वेश्चन का मॉडल बना लेंगे हम, ठीक है, न्यू क्वेश्चन मॉडल। सो क्वेश्चन मॉडल हम बना लेते हैं और क्वेश्चन में एक होगा प्राइवेट स्ट्रिंग आईडी, जो कि होगा आईडी क्वेश्चन आईडी, और दूसरा होगा क्विज आईडी कि किस क्विज का क्वेश्चन है, ठीक है। प्राइवेट स्ट्रिंग क्वेश्चन, प्राइवेट स्ट्रिंग चॉइस 1 2 3 4, ठीक है। इनको हम एडिट कर लेते हैं
3 4 प्राइवेट स्ट्रिंग करेक्ट 1, ठीक है, प्राइवेट स्ट्रिंग विजिबल। ओके, सो ये सारा कुछ ऐड करना है। आर्ट इंसर्ट कंस्ट्रक्टर, सिलेक्ट नाउन, आर्ट इंसर्ट कंस्ट्रक्टर सारों को सिलेक्ट करेंगे और फिर हम गेटर सेटर सबके बनाएंगे। आर्ट इंसर्ट गेट आर्ट इंसर्ट गेटर एंड सेटर और सबको सिलेक्ट करके बना लेंगे। ओके, सो क्वेश्चन एक्टिविटी, अब स्ट्रिंग क्वेश्चन बाइंडिंग डॉट क्वेश्चन डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। और अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, चॉइस 1, ओके। सो अब इसको हम एडिट करते जाएंगे 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारा चॉइस 2, ये हमारा चॉइस 3, ये हमारा चॉइस 4, सेम यहाँ पे चॉइस 4 और सेम इसको हम कर देंगे 3 और इसको हम कर देंगे 2। ओके, ये हमारे हो गए। और बूलियन विजिबल इक्वल्स टू बाइंडिंग डॉट चेक बॉक्स जो होगा हमारे पास, क्या था उसका चेक बॉक्स का नाम, या आपने आईडी नहीं दिया तो कोई अलग बात है, शो चेक बॉक्स, ठीक है, शो चेक बॉक्स डॉट इज चेक्ड। ओके, अब हमारा जो क्वेश्चन मॉडल है, क्वेश्चन मॉडल इक्वल्स टू, मैं इसको नीचे से बना देता हूँ क्वेश्चन मॉडल, और इसमें अब जो चीज़ें चाहिए, क्वेश्चन आईडी, स्ट्रिंग क्वेश्चन आईडी इक्वल्स टू यू आईडी, ये हम एक रैंडम यू आईडी बना रहे हैं एक तरह से, ठीक है। और हमारे पास उसका आईडी कहाँ से आएगा भाई, क्विज़ का आईडी, वो भी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, प्राइवेट वेट स्ट्रिंग क्विज़ आईडी, ठीक है। शुरू में हम इसको ये इस तरह कुछ रखेंगे या फिर इसी तरह रहने देंगे, और इसको हम पहले वाले एक्टिविटी से गेट करेंगे। कैसे, गेट इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा और इसको आईडी पास कर देंगे, ठीक है। तो क्विज़ आईडी हमें पहले वाले एक्टिविटी से आएगा। सो अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मांग रहे हैं, क्वेश्चन आईडी, सो क्वेश्चन आईडी क्विज़ आईडी, ठीक है, क्वेश्चन, सो क्वेश्चन चॉइस 1, चॉइस 2, चॉइस 3, चॉइस 4। करेक्ट वन कौन सा है, करेक्ट वन कौन सा है, ये अब कैसे हम डिसाइड करेंगे, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो है हमारा स्ट्रिंग करेक्ट वन, ठीक है। करेक्ट वन कैसे डिसाइड होगा, अब यहाँ पे करेक्ट वन के लिए लॉजिक लगा लेते हैं, इफ़ या फिर इस तरह करते हैं, स्ट्रिंग सिलेक्टेड बाइंडिंग डॉट, जो हमारा रेडियो ग्रुप है इसको आईडी दे देंगे, आईडी रेडियो ग्रुप, सो जो हमारा क्वेश्चन एक्टिविटी है डॉट रेडियो ग्रुप और रेडियो ग्रुप डॉट गेट चेक्ड रेडियो बटन आईडी, ठीक है। सो ये होगा रेडियो बटन, ठीक है, और रेडियो बटन, ठीक है, फाइंड व्यू बाय आईडी, ठीक है, कुछ इस तरह से आपने लॉजिक लगा लेना है, ठीक है। तो ये हमारे पास रेडियो बटन आ जाएगा और सिलेक्टेड रेडियो। अब इफ सिलेक्टेड रेडियो डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, या फिर इस तरह कर लेते हैं, इसको पहले सेव कर लेते हैं, स्ट्रिंग सिलेक्टेड टेक्स्ट इक्वल टू, ठीक है। सो इफ सिलेक्टेड टेक्स्ट, ये रिकॉर्डिंग होप सो हमारी ख़राब ना हुई हो, नहीं है, हो गए। सो इफ सिलेक्टेड टेक्स्ट डॉट इक्वल्स 1, अगर 1 की इक्वल है तो यहाँ पे हम दे लेते हैं प्राइवेट, नहीं, स्ट्रिंग आंसर इक्वल्स टू ये, ठीक है। तो फिर हमारा जो आंसर होगा वो होगा चॉइस 1, ठीक है। तो इस तरह से कुछ इस तरह इसको हम रख लेंगे, ठीक है, 1 2
3 या फिर 4, ठीक है, चॉइस 2, चॉइस 3, चॉइस 4, ठीक है। और आखिर में वैसे इसको हम एज ए आंसर सेव कर लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट कुछ रहता है वो देख लेते हैं। विजिबल, विजिबल भी हमारा हमने वेरिएबल बनाया हुआ है, विजिबल, ये हमने विजिबल बना लिया। अब ये हमारा क्वेश्चन मॉडल तैयार है, ठीक है। ये क्यों यहाँ पे एरर दे रहा है ये देख लेते हैं। ओके, सो हमने क्वेश्चन मॉडल में जो है इसको बूलियन रखना भूल गए थे, ठीक है। ये हमारा एक बूलियन है, सो इसको हम यहाँ पे बूलियन कह देंगे और इसको भी यहाँ पे हम, बस ये बूलियन हो गया। और अब यहाँ पे जो हमारा एरर आएगा ऑब्वियसली कि हमने गेटर सेटर स्ट्रिंग के लिए बनाए थे, सो इसको हम बना लेंगे गेटर सेटर को बूलियन के लिए, ओके। तो अब हम इसको अपलोड कैसे करेंगे। फायरबेस फायरस्टोर डॉट गेट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन क्वेश्चंस डॉट डॉक्यूमेंट क्विज मॉडल डॉट क्विज आईडी, या फिर इस तरह कर लेते हैं डायरेक्ट क्विज आईडी नहीं, क्वेश्चन आईडी देना, ठीक है। यहाँ पे डॉट सेट क्वेश्चन मॉडल, ओके। ये इतना सा काम है, ओके। और अब इसको हम टेस्ट करके देख लेते हैं। सॉरी, अगर हम इसको टेस्ट करेंगे तो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे पिछले एक्टिविटी में क्विज अडाप्टर पे एक क्लिक लिस्टनर बना देते हैं, सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, ताकि हम दूसरी एक्टिविटी जा तो सके क्वेश्चन वाले एक्टिविटी में। सो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इंटेंट, ठीक है, इंटेंट इक्वल्स टू न्यू इंटेंट, और यहाँ पे कंटेक्स्ट पास कर रहे हैं, और जो हमारा एक्टिविटी है क्वेश्चन एक्टिविटी, ठीक है, क्वेश्चन एक्टिविटी डॉट क्लास, ओके। सो कंटेक्स्ट डॉट स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट, ठीक है। बट इसके साथ साथ, इस इंटेंट के साथ हम एक वैल्यू भी ले जाएंगे, इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा आईडी, और जो आईडी होगा वो हमारा क्विज मॉडल डॉट क्विज आईडी होगा, ओके। सो अब इसको अगेन हम रन करके देख लेते हैं। और अच्छा, सो देखो हमारे पास लोड हो गया। अब इस पर हम एटम व्यू पे क्लिक करते हैं तो हम क्वेश्चन एक्टिविटी में आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखते हैं 2 + 2 =, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 10, ठीक है। और जो हमारा जो जवाब है वो है 2, और इसको हम शो करेंगे और इसको हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। होप सो ये अपलोड हो गया हो। सो इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। सो आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन आ गया है, और क्वेश्चन में चॉइस सारे आ गए हैं, ठीक है। करेक्ट वन हमारा कौन सा है, करेक्ट वन हमारा 4 है, ठीक हो, 4 का ही टेक्स्ट आ गया है। और क्वेश्चन हमारा 2 + 2 = क्वेश्चन आईडी आ गया। और क्विज आईडी आप देखें ये 8B से स्टार्ट हो रहा है क्विज आईडी, ये वही वाला क्विज आईडी है जो हमने यहाँ पे ये क्विज बनाया है इसका, ओके। तो इससे हम पता लगा पाएंगे कि किस क्विज के कौन से क्वेश्चन है। तो ये विजिबल ये ट्रू हो गया है, ओके। सो नेक्स्ट पार्ट भी अभी करते हैं, ओके। सो गैस मैंने कुछ क्वेश्चन उस पिछले क्विज में ऐड कर दिए हैं। सो मतलब हमने क्वेश्चन ऐड करना सीखा है, क्विज ऐड करना सीखा है, बट अब क्वेश्चन को अपडेट और डिलीट करना हमने एडमिन पैनल में नहीं बनाया। वो भी इजी है, काफ़ी इजी है, आप लोग उसको खुद बना लेना, वरना आप लोग यहाँ से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं उस पर ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करना चाह रहा, क्योंकि क्विज़ का मैंने आपको बता दिया कैसे अपडेट करते हैं, तो आप क्वेश्चन को भी उसी तरह अपडेट सेम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम अपने क्विज ऐप की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा मेन यूज़र ऐप होने वाला है, ओके। सो इसमें जो फर्स्ट जो हमारे पास मेन स्क्रीन है वो क्या स्क्रीन होने वाला है ये देख लेते हैं। वो का लीनियर लेआउट, ठीक है, और ओरिएंटेशन वर्टिकल, और इसमें हम क्या दिखाएंगे, रिसाइक्लर व्यू, मैच पेरेंट, रैप कंटेंट, आईडी, क्विज रिसाइक्लर, ओके। और मेन एक्टिविटी में हमने क्या नहीं अप्लाई किया हुआ, व्यू बाइंडिंग। सो होप सो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अटैच किया हो, नहीं किया। सो बिल्ड फीचर्स व्यू बाइंडिंग ट्रू, ओके। इसको हम सिंक कर देंगे। अच्छा, बाकी इसमें यहाँ पे रिसाइकलर व्यू आ जाएगा, और सेम जो एडमिन पैनल में हमारा मेन एक्टिविटी था, ठीक है, इसमें जो लोड क्विज वाला सेक्शन है, लोड क्विज, ठीक, ये फंक्शन में यहाँ पे भी सेम रिक्वायर्ड है, ओके, क्योंकि यहाँ पे भी हमने क्विज को लोड करना है, ओके। और सेम हमें चाहिए क्विज अडाप्टर चाहिए, क्विज मॉडल, क्विज अडाप्टर, क्वेश्चन मॉडल, ठीक है।
ये 3 चीज़ें भी चाहिए, डबल मेहनत की ज़रूरत ही नहीं है, हमने खुद ही बनाया तो उनको तो कॉपी कर ही सकते हैं ऑब्वियसली। और इसके बाद हमें चाहिए नेक्स्ट क्विज़ व्यू। ठीक है, तो क्विज़ व्यू को भी डाल लेते हैं यहाँ पे, रिसोर्सेज, लेआउट, कंट्रोल वी। ओके, सो यहाँ पे अभी टाइम लगा रहा है। और तो बाकी हमारे पास अब मैंने अगर हम चलें, सो क्विज़ अडाप्टर को कॉल कर लेते हैं। क्विज़ अडाप्टर और क्विज़ अडाप्टर इक्वल्स टू न्यू क्विज़ अडाप्टर दिस। ओके, और क्विज़ अडाप्टर को अब बाइंडिंग जैसे हम अप्लाई करेंगे ना, तो ये जैसे ही ख़त्म होगा फिर हम बाइंडिंग अप्लाई करके रिसाइकलर व्यू को अटैच कर देंगे। बाकी तो ये हो गया ऑलमोस्ट। और जो हमारा क्विज़ व्यू है होप सो ये भी ओपन हो, फिर इसको भी थोड़ा सा चेंज करते हैं क्योंकि एडमिन पैनल की तरह ये नहीं रखना। अब यहाँ पे प्रॉपर क्विज़ दिखाना है, तो अब इसको ये विजिबल वाला हिस्सा तो गया, ठीक है, और ये अपडेट वाला भी गया, ठीक है। और ये मैं कहता हूँ ये एक टेक्स्ट व्यू है क्योंकि अब यहाँ पे एडिट करने थोड़ी ना देंगे यूज़र को। और ये जो मार्जिन है इसको भी दिया हुआ है, और एलिवेशन है, एलिवेशन इस तरह से नहीं, कार्ड एलिवेशन, ठीक है, 10 dB। हाँ, ये निकल के दिखेगा थोड़ा सा तो सही दिखेगा थोड़ा। और इसमें जो कंटेंट पैडिंग है वो 15 dB, ठीक है। और जो टेक्स्ट साइज़ है वो 20 SP, ठीक है ना। और जो टेक्स्ट कलर है वो ग्रीन। ओके, सो हमने यहाँ पे कलर नहीं लाया तो वो भी कलर भी ले आते हैं, कलर्स, ठीक है, रेड, ग्रीन। ओके, सो कलर्स, इनको पेस्ट कर दिया और थीम्स में गए। थीम्स में जाने के बाद इसको ग्रीन और इसको भी ग्रीन, ठीक है ना। अब क्विज़ व्यू में है और टेक्स्ट कलर ग्रीन। पता नहीं यहाँ पे क्यों रेंडर नहीं हो रहा, बट उसमें होप्सो में दिखाई दे अच्छे से। और अब यहाँ पे हम चलते हैं अपनी मेन एक्टिविटी में और बाइंडिंग अप्लाई करते हैं। एक्टिविटी मेन बाइंडिंग इक्वल्स एक्टिविटी मेन बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट गेट लेआउट इन्फ्लेटर, ठीक है। और यहाँ पे हम बाइंडिंग डॉट गेट रूट पास करेंगे। ओके, और अब जो हमारा है रिसाइकलर व्यू उसको अटैच करेंगे इसके साथ। सेट अडाप्टर क्विज अडाप्टर बाइंडिंग डॉट क्विज रिसाइकलर डॉट सेट लेआउट मैनेजर न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर दिस। ओके, सो ये मेरे ख्याल से हो गया है, लेकिन थोड़ा काम रहता है जैसे कि ऑन रिज्यूम वाला पार्ट जो कि हमने ऑलरेडी किया हुआ है एडमिन पैनल में, ठीक है। तो बार बार हमें ज़रूरत ही नहीं है करने का जब हमने ऑलरेडी काम किया हुआ है। ओके, सो इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। होप सो सारा कुछ कोई एरर है। ओके, तो ये फिट है। तो बाकी अब लोड क्विज़ पे जैसे यानी कि जो क्विज़ अडाप्टर है, क्विज़ अडाप्टर इसमें थोड़े एरर हैं, जैसे क्वेश्चन एक्टिविटी बनाना रह गया। सो अब हमने क्या करना है, जो हमारा एक्टिविटी है क्वेश्चन एक्टिविटी बनाना है। एम्प्टी एक्टिविटी भाई कहाँ गया, ठीक है, क्वेश्चन एक्टिविटी फिनिश। क्वेश्चन एक्टिविटी फिनिश कर दिया और अब इसका थोड़ा सा लेआउट जो है वो डिज़ाइन करेंगे। बाकी जो है यहाँ से अब होप सो हम जा पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सही हो गया है। और क्या एरर्स आ रहे हैं यहाँ पे वो देख लेते हैं। सो ये दोनों को अब हम यूज़ करने नहीं वाले, जस्ट हम क्विज नेम को यूज़ करेंगे। ओके, और अपडेट बटन भी हमारे पास नहीं होगा, सो इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। और एक्टिविटी क्वेश्चन को अब देख लेते हैं, ठीक है। एक्टिविटी जो क्वेश्चन है हमारा, इसको हम कर देंगे लीनियर लेआउट। ओके,
और जो बैकग्राउंड है यहाँ पे ब्लैक करके फिर मैं इसको थोड़ा शेड दूंगा ग्रे टाइप का, ठीक है। रुको, यहाँ पे इसको हल्का सा ऐसे रखते हैं, ठीक है, हल्का सा, और इसको हम नाम देंगे ग्रे टाइप, ठीक है। कुछ ये आइडिया नहीं है भाई, ग्रे ऐसे ही होता है बिल्कुल, कोई आइडिया नहीं है। सो बस जो दिल किया कलर को नाम दिया, ओके। और सो यहाँ पे हम टेक्स्ट व्यू, मैच पेरेंट, रैप कंटेंट, और टेक्स्ट जो है वो होगा क्वेश्चन, ठीक है। और जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट, टेक्स्ट साइज जो है 24 SP, ठीक है। और पैडिंग 10 DP, ठीक है। और साइज को 24 से 30 SP कर लेते हैं, ठीक है। अब सेम एक टेक्स्ट व्यू बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन फिर दिखाएंगे, ओके। जो कि होगा हमारा सॉल्व 2+2 इक्वल, ठीक है। तो ये काफ़ी हम जस्ट शो करने के लिए कर रहे हैं जस्ट, ओके। और इसका जो कलर होगा वो रेड होगा, बल्कि ये रेड है तो नहीं बट ऐसी है, ठीक है। और इसकी जो साइज़ है वो होगा 24 SP, और ये इफेक्ट है बस, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे दिखाई देगा। अब इसके बाद आता है ऑप्शंस, ठीक है। सो ऑप्शंस में हमारे पास होगा रेडियो ग्रुप, मैच पेरेंट, रैप कंटेंट, ID, ऑप्शन, ग्रुप, ठीक है। तो अब इसमें बनाते हैं हम ऑप्शंस, रेडियो बटन, रैप कंटेंट, ठीक है। टेक्स्ट कलर ग्रीन, टेक्स्ट कलर वाइट या ग्रीन, ठीक है, ठीक है। सो ये हम ऐसे ग्रीन रखते हैं, 2 3 4, ओके। ID देते जाएंगे अब इनको, ऑप्शन 1, ठीक है, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, ओके। और सबको पैडिंग दे देंगे 10 DP का, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब सही दिखे उसके लिए आप वैसे एक अच्छा लेआउट अलहदा से बना सकते हैं, ये तो मैं जस्ट एक नॉर्मल बता रहा हूँ, ठीक है, ओके। सो इसके बाद अब जो बटन होगा वो होगा नेक्स्ट का या सबमिट का टाइप बटन, जो कि होगा मैच पेरेंट, रैप कंटेंट, जिसकी जो हाइट होगी वो होगी 60 DP, ठीक है। और टेक्स्ट होगा सबमिट, और ये मार्जिन टॉप होगा इसका 30 DP, ID होगा सबमिट, ओके। ओप्स सबको हमने एक दे दिया हो, लाइक यहाँ पे इस क्वेश्चन को ID दे देते हैं, क्विज नेम या क्विज क्वेश्चन, ठीक है, क्विज क्वेश्चन। और बाकी सबको तो वैसे दे दिया है, तो सबमिट को भी दे दिया अब। तो अब देखते हैं कि क्या काम होने वाला है। एक क्वेश्चन एक्टिविटी में आते हैं और इस पर बाइंडिंग अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। एक्टिविटी क्वेश्चन बाइंडिंग, ओके। अब मैं यहाँ पे आपको लॉजिक समझाऊंगा कि मैं लॉजिक क्या यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सो ये इसको पहले फिक्स कर लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं बल्कि, नॉट गेट रूट। और एक तो हमें क्या मिलने वाला है, स्ट्रिंग क्विज ID, ठीक है। क्विज ID क्या है, क्विज ID है गेट इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा ID। कैसे, क्योंकि ये हमने क्विज अडेप्टर से भेजा है, उससे याद हो आपको यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रिसीव हो रहा है, ओके। और ऑन रिज्यूम में कहते हैं, ऑन रिज्यूम में इफ़ क्विज ID इक्वल नल, अगर क्विज ID नल है तो फिनिश हो, और टोस्ट हो सेशन एक्सपायर्ड, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से, सेशन के अब क्या करेंगे ये भी नहीं आ रहा मुझे, वाह, ठीक है। अच्छा, सेशन एक्सपायर्ड। अब देखो, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक काम करेंगे कि क्वेश्चंस, इस क्विज ID के सारे क्वेश्चंस को लोड करेंगे, ठीक है। सो लोड क्वेश्चंस,
ठीक है, क्विज आईडी, बल्कि इसको देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और लोड कैसे करेंगे क्वेश्चंस को, सिर्फ एक क्विज के लिए, फायरबेस फायर स्टोर डॉट गेट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन। अब हम क्वेश्चंस लोड कर रहे हैं, तो क्वेश्चन बताएंगे, कलेक्शन बताएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट तो नहीं बनाना, हमने वैल्यूज़ गेट करनी है, हम सीधा गेट कर सकते हैं, बट हमें सिर्फ एक क्विज के क्वेश्चन चाहिए, तो उसके लिए हम लिखेंगे डॉट वेयर इक्वल टू, जो कि है क्वेश्चन में एक फील्ड होगा क्वेश्चन आईडी ना, क्विज आईडी, ठीक है। सो ये वाला क्विज आईडी जो है लाजमी है कि इस क्विज आईडी की इक्वल हो, ठीक है। फिर हम गेट करेंगे और फिर हम ऐड ऑन सक्सेस लिसनर, न्यू ऑन सक्सेस लिसनर, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट, ठीक है। क्योंकि ये हमें जो, मैं आपको इसका भी मतलब समझ जाता हूँ कि डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट ही क्यों, क्योंकि जो क्वेरी डॉट गेट डॉक्यूमेंट्स है, आप अगर इसको देखें तो ये हमें क्या दे रहा है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट देख रहे हो, आप देख रहे हैं, तो ये इसको इसीलिए हम ये इसमें स्टोर करते हैं। और अब इस पर फॉर लूप चलाता हूँ, डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट ds लिस्ट, ये फॉर ईच लूप है, ठीक है। और अब यहाँ पे हम क्वेश्चन मॉडल को कॉल करेंगे, क्वेश्चन मॉडल ds डॉट टू ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मॉडल डॉट क्लास। ओके, अब यहाँ पे लिस्ट, एक लिस्ट बना लेते हैं, प्राइवेट लिस्ट क्वेश्चन मॉडल, क्वेश्चन मॉडल लिस्ट, ओके। और इसको इनिशियलाइज हम कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे आके क्वेश्चन मॉडल लिस्ट इक्वल्स टू न्यू अरे लिस्ट, ओके। और इसमें हम क्या कर देंगे, क्वेश्चन मॉडल लिस्ट डॉट ऐड क्वेश्चन मॉडल, ओके। अब यहाँ पे हम आए तो अब हमने करना है शो क्वेश्चंस 1 बाय 1, ठीक है। क्वेश्चन शो करना 1 बाय 1। अब ये किस सिचुएशन में, अगर इसमें क्वेश्चन है, इफ ds डॉट साइज ग्रेटर देन 0, इस केस में अगर क्वेश्चन ही नहीं है उसमें, तो हम क्या कर जाएंगे, एल्स केस में हम क्या कर देंगे, टोस्ट नो क्वेश्चन फाउंड, ठीक है। और इसको हम क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे, ओके। अब यहाँ पे शो क्वेश्चन 1 बाय 1। अब देखो हमारे पास अब उन्होंने क्या किया है, सारे क्वेश्चंस को लोड करके एक लिस्ट में सेव कर दिया है। अब उस लिस्ट के हर क्वेश्चन को हमने बारी बारी यहाँ पे शो कराना है, ओके। सो बारी बारी शो कराना है। अब देखो जो हमारा डेटा है, अब ये कैसे शो कराना है, बाइंडिंग डॉट क्वेश्चन डॉट सेट टेक्स्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन मॉडल बनाएंगे, क्वेश्चन मॉडल इक्वल टू लिस्ट जो है हमारे पास डॉट गेट 0 वाले इंडेक्स की वैल्यू गेट करेंगे, ठीक है। तो इंट आई, ठीक है, इधर आई की वैल्यू गेट करेंगे और ये यहाँ पे हम यहाँ पे आई में 0 पास कर देंगे। होप सो अब समझ आ गई वो बात की कि हम पहले 0 दिखाना चाह रहे हैं और इसको रिकर्सिव फंक्शन यूज़ करेंगे एज ए, ठीक है। सेट टेक्स्ट क्वेश्चन मॉडल डॉट गेट क्वेश्चन, ठीक है। और बाइंडिंग डॉट ऑप्शन 1 डॉट सेट टेक्स्ट क्वेश्चन मॉडल डॉट चॉइस 1 गेट चॉइस 1, ठीक है। ऐसे करते हम ऑप्शन 2 3 4 तक आ जाएंगे और सेम यहाँ पे गेट चॉइस 2 और 3 और यहाँ पे लास्ट वन 4, ठीक है। क्वेश्चन दिखा दिया, क्वेश्चन ये दिखा दिए, और लास्ट एक चीज़ वो ये है कि स्ट्रिंग आंसर इक्वल टू क्वेश्चन मॉडल डॉट गेट आंसर, गेट क्या था ब्रो, गेट करेक्ट वन, ठीक है। ओके, सो ये सीन है, ओके। अब जब भी कोई नेक्स्ट वो क्लिक करेगा नेक्स्ट बटन, तो उस टाइम क्या लॉजिक होगा, हमारा सबमिट क्लिक करेगा तो उस टाइम क्या लॉजिक होगा वो भी हमें देखना पड़ेगा। बट क्या, अच्छा चलो अभी उसी को ही देख लेते हैं, क्योंकि अब कोई क्या कर सकता है, बाइंडिंग डॉट जो बटन है सबमिट वाला उसको प्रेस कर सकता है, सेट क्लिक न्यू वन क्लिक लिसनर, ठीक है। इफ़ क्वेश्चन मॉडल लिस्ट नॉट इक्वल टू नल, अगर नल नहीं है क्वेश्चन मॉडल लिस्ट, तभी हम
आगे मूव कर पाएंगे, ठीक है, तभी हम आगे मूव कर पाएंगे। ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे इंट पोजीशन इक्वल टू 0, ठीक है, और बल्कि इसको क्या कर देंगे, प्राइवेट स्टैटिक इंट पोजीशन, ठीक है। तो अभी अब मैं खुद भी अभी लॉजिक लगा रहा हूँ इसका, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या पास कर देंगे, पोजीशन, ठीक है, शो कोई 1 बाय 1, ओके। सो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 बाय 1, ओके। सो यहाँ तक तो ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है अभी के लिए। और अब जो पोजीशन होगा, अब प्लस इक्वल टू 1 होगा उसमें, ठीक है, प्लस इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। लेकिन अभी जो पिछला पोजीशन है, ओके, सो सिंपल सा काम क्या करना है, जैसे हमने ये बनाया है इसी तरह हम बनाते हैं एक स्ट्रिंग का, जिसमें हम स्टोर करेंगे आंसर, ठीक है, आंसर जो कि होगा नल, ठीक है, स्टार्ट में। और फिर हम क्या करेंगे, जैसे ही आंसर लोड हो रहा है तो इसको हम उस आंसर के अंदर स्टोर करवा देंगे, ठीक है। अब जैसे ही कोई क्वेश्चन मॉडल पे क्लिक हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इफ़ फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये करेंगे रेडियो बटन इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी, बाइंडिंग डॉट ग्रुप डॉट गेट चेक्ड रेडियो बटन आईडी, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको रेडियो बटन कर देंगे, ठीक है। और फिर हम क्या कर देंगे, डॉट इसको यहाँ पे कर सकते हैं, डॉट गेट टेक्स्ट, नहीं यहाँ से नहीं कर सकते। सो अब यहाँ पे रेडियो बटन डॉट गेट टेक्स्ट, ओके। और ये होगा हमारा स्ट्रिंग सेलेक्टेड रेडियो, ओके, सेलेक्टेड रेडियो बटन डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ओके। अब यहाँ पे करेंगे इफ क्वेश्चन नॉट नल एंड आंसर भी ना हो नल, ठीक है, नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। अब इफ सेलेक्टेड रेडियो टेक्स्ट, ठीक है, सेलेक्टेड रेडियो टेक्स्ट डॉट इक्वल करता है आंसर से, तो मतलब हमने जवाब ठीक दिया है, ठीक है। तो हमने जवाब मतलब ठीक दिया, टोस्ट करेंगे करेक्ट, ठीक है। एल्स केस में क्या करेंगे, टोस्ट, एल्स केस में करेंगे क्या करेंगे, करेक्ट नहीं है तो रॉन्ग, ठीक है। अब इक्वल आंसर हो या ना हो, जो भी हो, अब उसने सबमिट पे क्लिक कर दिए, अब सबमिट पे क्लिक कर दिए तो मतलब ये हमें अगला क्वेश्चन दिखाना है, ठीक है, शो क्वेश्चन 1 बाय 1। और अब हम इसमें दिखाएंगे पोजीशन +1, ओके। सो होप सो हमारी लॉजिक वर्क करे, ठीक है। फिर भी ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या सीन बनता है, जो कि पोजीशन है +1 होता जा रहा है। चलो देख लेते हैं इस चीज़ को भी। अच्छा, सो एक एरर आया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि ओके, सो ये एडिट टेक्स्ट हमने रखा था ना एडमिन पैनल में, तो इसको टेक्स्ट भी रख देते हैं और इसको अगेन रन कर देते हैं। अच्छा, सो ऐप हमारा रन हो गया है, होप सो हमारा जो क्विज़ है वो भी शो, सो मैथ चैप्टर 1 हमें शो हो गया। अब इस पर हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन लोड हो गया है, सो फाइनली, ओके। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने कोई सिलेक्ट नहीं किया हुआ, फिर भी हम सबमिट बटन दबा पाएंगे, तो ये भी गलत बात है, ठीक है। ये चलो मैं आप पे छोड़ देता हूँ, इसको आप कर लेना खुद से, क्योंकि ये इतनी बड़ी बात नहीं है। 3 × 15, तो अगर हम 15 को ही सिलेक्ट करें और सबमिट करें तो करेक्ट लिखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया और नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई सिलेक्टेड है ऑलरेडी से, तो ये भी गलत बात है। तो ये छोटे छोटे मोटे एरर ये आपके ज़िम्मे ही होंगे, ठीक है। और क्योंकि आपने इनको जस्ट रीसेट कर देना है। अब 1/2 तो है तो 0.5, हम इसको 1.5 कह देते हैं, ठीक है। सबमिट रॉन्ग, ओके। और आगे क्यों नहीं कर रहे भाई, आगे क्यों नहीं कर रहे, सबमिट रॉन्ग, क्यों रॉन्ग के आगे नहीं जाना, हमने कहीं मना तो नहीं किया हुआ ना कि रॉन्ग के आगे ना जाओ। सो पोजीशन है वो +1 हो रहा है, ठीक है, तो अगला आ रहा है, बट अगली दफ़ा जो है ये क्या हो रहा है इस तरह से, ठीक है, पोजीशन प्लस इक्वल्स टू 1, इस तरह से करते हैं इसको, ठीक है। फिर सही वर्क करेगा, होप सो, मुझे तो ऐसे ही लगता है, ठीक है। तो अब इसको रन करके देखते हैं, होप सो अब सही से वर्क करे।
तो अभी तक तो कोई इसमें एरर नहीं है। अब इस पर हम क्लिक करते हैं, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन हैं टोटल हमारे पास, 315, ठीक है। सही वाला जो रॉन्ग देते हैं, ठीक है, 8 देते हैं, रॉन्ग हो गया। फिर हम 1.5 देते हैं, ये भी रॉन्ग हो गया। अब 5 ये ठीक देते हैं, करेक्ट हो गया। 2 + 2 4, ठीक है, ये भी करेक्ट देते हैं, सबमिट। और ये क्रैश, क्योंकि आखिरी क्वेश्चन के बाद अगर हम आगे जाएंगे तो इशू हो रहा है, इशू होना ही है, क्योंकि अगला इंडेक्स अवेलेबल ही नहीं है, तो हम इस इंडेक्स को क्यों कैसे मंगवा सकते हैं मला, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक टोटल क्वेश्चंस, ठीक है। टोटल क्वेश्चंस हैं हमारे पास कितने, टोटल क्वेश्चंस हमारे पास कितने हैं, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। वो है हमारे पास इतने भाई, टोटल क्वेश्चंस इक्वल्स टू ds list डॉट साइज। ओके, सो जो है यहाँ पे जो टोटल क्वेश्चंस हैं, इफ़ टोटल क्वेश्चंस मतलब जो इंडेक्स होता है वो हमेशा एक कम होता है ना, टोटल क्वेश्चंस -1। अगर टोटल क्वेश्चन मैं कुछ इस तरह से लॉजिक लगा लें कि अगर टोटल क्वेश्चंस ये इक्वल है या ग्रेटर है पोजीशन, तो रिटर्न हो जाए, ठीक है। सो अब की बार हमारा, हम बस एक पे क्लिक करके ना सबमिट करते जाते हैं। रॉन्ग, ठीक है, रॉन्ग, ठीक है, रॉन्ग, ठीक है भाई, रॉन्ग हो। अब सबमिट, करेक्ट। अब एंड भी लिखा आना चाहिए, ठीक है, एंड भी लिखा है। अब जैसी इस सिचुएशन पे हम पहुंचते हैं, तो हम क्या करा लेते हैं, फायरबेस फायरस्टोर डॉट गेट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, रिजल्ट्स, ठीक है। आप अपने रिजल्ट्स को भी यहाँ पे स्टोर करवा लेना, ठीक है। रिजल्ट डॉट डॉक्यूमेंट, सो ये अभी हम बनाना पड़ेगा रिजल्ट मॉडल, ओके, क्योंकि हम रिजल्ट भी सेव कर लेते हैं, ठीक है। रिजल्ट मॉडल, ठीक है। प्राइवेट स्ट्रिंग रिजल्ट आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग ओनर आईडी, मतलब किसका रिजल्ट है। प्राइवेट स्ट्रिंग राइट, प्राइवेट इंटीजर राइट, राइट्स, राइट एंड रॉन्ग, रॉन्ग काउंट, राइट काउंट, ठीक है, मतलब रॉन्ग कितने हुए, राइट कितने हुए, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमने यहाँ पे इसको बना लेना है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर सेलेक्ट नाउन और इंसर्ट गेटर इंसिटर, बस ये इतना सा। और यहाँ पे हमको रिजल्ट मॉडल बना लेंगे, रिजल्ट मॉडल इक्वल्स टू न्यू रिजल्ट मॉडल स्ट्रिंग रिजल्ट आईडी इक्वल्स UUID डॉट रैंडम UID डॉट टू स्ट्रिंग। और अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, रिजल्ट आईडी, और आगे क्या करें, ओनर आईडी। ओनर आईडी तो हमारा ये है फायरबेस आथ डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट UID, ठीक है। और राइट कितने में, रॉन्ग कितने में, इसका कैसे पता चलेगा भाई, इंटीजर राइट इक्वल 0, इंटीजर रॉन्ग इक्वल 0, ठीक है। ये भी बस ठीक है, इनको भी PS बनाना है, प्राइवेट स्टैटिक, ओके, प्राइवेट स्टैटिक, ओके। राइट और रॉन्ग, अब ये राइट और रॉन्ग कहाँ पे डिसाइड हो रहा था, ऊपर ही, ठीक है, सबमिट पे ही। तो जैसी राइट होता है तो राइट, राइट प्लस इक्वल्स 1, और यहाँ पे रॉन्ग प्लस इक्वल्स 1, ठीक है। तो राइट और रॉन्ग, ठीक है, इतनी सी बात। और हम क्या करें, लेंगे इसको रिजल्ट आईडी देंगे और इसको डॉट सेट कर देंगे रिजल्ट मॉडल। तो ये मैंने आपको इतना क्यों सिखाया है कि ताकि आप अपने अगर यूज़र को रिजल्ट्स भी दिखाना चाहते हैं तो वो भी आप दिखा सकेंगे सेपरेटली उनको, ठीक है, किसी भी एक और एक्टिविटी में आप उनके रिजल्ट्स, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हम क्या करना चाह रहे हैं, अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर, बिल्डर इक्वल्स टू न्यू अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर दिस, और बिल्डर डॉट सेट टाइटल रिजल्ट, ठीक है, डॉट सेट मैसेज, set message you got
यूर स्कोर, इस तरह टाइप, ठीक है। और यहाँ पे हम प्लस कर देंगे क्या, जो है हमारे पास जितने राइट हुए हैं, मतलब ठीक हुए हैं, प्लस नीचे जो है हम दिखाएंगे राइट प्लस रॉन्ग, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से कुछ दिखा सकते हैं ऑप्सो, ओके। और इसको दिस यहाँ पे पास नहीं कर पा रहे हम, यहाँ पे क्वेश्चन एक्टिविटी डॉट दिस पास कर देंगे, और बिल्डर डॉट सेट पॉजिटिव बटन, ओके, न्यू अनक्लिकनेस डॉट डायलॉग इंटरफेस डॉट कैंसल फिनिश बिल्डर डॉट क्रिएट डॉट शो, ठीक है। इतना सा काम अब हम इसको चला के देखते हैं। तो अब देखो हम सब कुछ गिन लेते हैं, ठीक है। लाइक हम अपने रंग गिन लेते हैं, ठीक है। रंग हम कितने करने वाले हैं। सो पहला भी हम रंग करेंगे लाइक 20, ठीक है। दूसरा भी हम रंग क्वेश्चन कर लेते हैं 2.5। तीसरा भी हम रंग कर लेते हैं 50 या 66। और चौथा एक सही करते हैं जो कि 4 सेलेक्ट करके, ठीक है। सबमिट, यूर स्कोर इज़ 1/4, ठीक है। हमने एक ही ठीक किया था। अब हम ओके करेंगे तो ये फिनिश कर देगा। और अब आप देखेंगे यहाँ पे, अगर हम अपना टेस्ट प्रोजेक्ट ओपन करें तो आप वहाँ पे देख पाएंगे कि हमारा जो है रिज़ल्ट भी सेव हो गया। और अब आप इस मोबाइल इस ऐप में कहीं भी एक ऐप बटन शटन बना के ना वो रिज़ल्ट भी शो करवा सकते हैं। अब ये यार रिपीट क्यों है, ये रिपीट क्यों है, इस चीज़ को जानो, क्योंकि ये रिपीट होना नहीं चाहिए। तो मेन एक्टिविटी में है, मेन एक्टिविटी में ही लोड हुआ है ना। सो जैसे ही ये क्विज़ लोड हो रहे हैं ना, उस टाइम हम अडाप्टर को अपने क्या करेंगे, क्विज़ अडाप्टर को डॉट क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो ये अब कभी नहीं डबल होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको रिजल्ट्स दिखा रहा था, तो अब अपने यूज़र को रिज़ल्ट भी दिखा सकते हैं। रिज़ल्ट कैसे दिखाएंगे, फायरबेस फायर स्टूडेंट डॉट गेट, ठीक है। आप यहाँ पे डॉट वेयर इक्वल टू लगाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे ये लगाया था क्विज़ ऐप में, क्वेश्चन एक्टिविटी में कहाँ पे लगाया था, जैसे वेयर इक्वल टू, यहाँ पे आप रिजल्ट दिखाते हुए लिखेंगे ओनर आईडी इक्वल्स टू ऐसे कामा फायर बेस आथ डॉट गेट इंसिडेंट डॉट गेट यूआईडी, बस इतनी सी बात, ठीक है। यहाँ पे रिजल्ट्स, यहाँ पे ओनर आईडी, यहाँ पे अपना फायर बेस का यूआईडी, बस इतनी सी बात। सो होप सो आपको ये वीडियो पूरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है यार, तो काइंडली इस वीडियो को सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।